अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे रोज़ाना की बुनियाद पे शेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस। और ज़्यादातर हम बात उन कॉइन्स के ऊपर करते हैं जो मार्केट में फ्लैक्चुएशन दे रहे होते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अच्छे खासे वर्क करने वाले कॉइन अचानक से जाकर के स्ट्रक हो जाते हैं। और हम आपको अपनी इस वीडियो की बेस पर आपको इन्फॉर्म करते हैं कि इन कॉइन से थोड़ी देर के लिए प्रेज कर ले, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट में आपका आना, पैसा लगाना अर्निंग के हवाले से होता है। और जब आपकी अर्निंग ही नहीं हो पाएगी, आप स्ट्रक हो जाएंगे मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो में आपका दिल ज़्यादा देर तक लग पाएगा और जल्दी से आप क्रिप्टो से बाज़न हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे, साथ आपको देंगे नेक्स्ट 12 आवर का टारगेट, ताकि आप बीटीसी के एनालिसिस को मेरे साथ शेयर होता देखें और आपको भी अंदाज़ा हो कि मार्केट किस तरह का रुख इख्तियार कर सकती है। साथ आपके हम कुछ ऐसी खबरें भी आपसे शेयर करते हैं जो डायरेक्ट मार्केट से आकर के क्रिप्टो को असरअंदाज करती हैं। कभी तो मार्केट उनसे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती हैं और कभी ऐसा होता है कि मार्केट कोलैप्स भी कर जाती है। तो सभी चीज़ों को खबर रखने के लिए हमारे साथ रहिए और बिल्कुल आखिर में जा कर के वीडियो में ज़रूरत पड़ने पर हम आपसे कॉइन्स का रिव्यू भी शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसे कॉइन्स में कई दोस्त हमारे स्ट्रक हो जाते हैं शुरू में उनका चाम देख करके, और हमने आपसे डिस्कस करनी होती है उनको लेकर के कोई ना कोई हिकमत अमली। तो दोस्तों, ये सब आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा और हमारे सपोर्टिंग चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की ताज़ा सूरत हाल के लिए मार्केट की तरफ। बस नाउ वी आर इन द मार्केट। इससे पहले कि हम डिस्कस करें आज की ताज़ा तरीन खबरें जो क्रिप्टो से जुड़ी हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मरतबा फिर से क्रिप्टो की मार्केट में यानी कि कैपिटलाइजेशन में $20 बिलियन की कमी देखने को मिल रही है। और ये बहुत बड़ी कमी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पहले तो 5 दिन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया और अब मार्केट ने परफॉर्मेंस देनी शुरू की तो फिर से $20 बिलियन की कमी हो गई। तो दोस्तों, इस मौके पे या किसी भी मौके पे कॉइन बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप में आज़ाद हैं, आप कभी भी कॉइन बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिए दुनिया क्रिप्टो की तरफ आती है, अगर वही पूरा ना हो और आपका अपना पैसा जो पता नहीं आपने कितनी मुश्किल से USDT की शक्ल में कन्वर्ट किया है और आप इसमें आकर के स्ट्रक हो जाएं, तो ये कोई आपकी अक्लमंदी नहीं होगी कि आप कॉइन लेकर के हाई मार्केट में फंस जाएं। तो क्योंकि अभी मार्केट जो है वो अपना फिर टेम्परेरी जो पंप था उसे कम होता दिखाई दे रही है। बिटकॉइन को मुकम्मल इस वक्त नींद आ गई है और वो कोई नकल हरकत नहीं कर रहा। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों, इस वक्त बिटकॉइन के प्राइस में $180 की कमी हुई है। कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन साइन ये है कि अब मूवमेंट कोई नहीं हो रही। मार्केट ने जो कि एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि अब जब मार्केट नीचे आने लगती है तो लाजमी स्लोप पड़ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इथीरियम के प्राइस में। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, $13 से $14 की कमी हुई है। BNB की बात करते हैं हमारी मिडनाइट वीडियो के अकॉर्डिंग तो सिर्फ $2 की कमी। इसी तरह ही हर कॉइन में मैं आपको इंडिविजुअली बता देता हूँ 3-4 डॉलर की कमी हुई है। यानी कि अब फिर से टेरा लूना ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। वो टेरा लूना जो मार्केट हाई जा रही थी तो डाउन आ रहा था, अब मार्केट डाउन आ रही है तो उसके अंदर हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सोलाना की, जो कल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता रहा। तकरीबन $7 का उसमें कम्प्लीटली इजाफा हो चुका था और इस वक्त सोलाना की प्राइस में हमें $5 की कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एवेक्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली एवेक्स भी सेम बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे कॉइन भी शेयर करने वाला हूँ जिनमें डेफिनेटली पोटेंशियल मौजूद है। हम उन्हें फॉलो करेंगे, आज से ही उनके टारगेट भी सेट करेंगे और उन्हें हमने लाजम बाय करना है उस टाइम पे, क्योंकि अब मार्केट मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ी सी क्रैश होगी तो हम उन्हें अच्छे प्राइस पे बाय करके अर्निंग कर सकते हैं। इस मार्केट में दोस्तों जो काफ़ी अरसे से मैं आपसे कॉइन शेयर कर रहा हूँ, पोल्का डॉट जिसका बड़ा नाम है, मुकम्मल तौर पे इस वक्त काम नहीं कर रहा। डोज कॉइन, शिबा इनू, सभी कॉइन्स में हमें जब बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा, और क्योंकि हमने करनी होती है ज़्यादातर 12 आवर की ट्रेडिंग, तो इन कॉइन्स से हमें प्रेस करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कॉइन्स अभी वर्क नहीं कर रहे तो कभी वर्क नहीं करेंगे। जैसे ही इनमें मूवमेंट आएगी इंशाल्लाह मैं आपको डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस आपके देखने का और मुझे ज्वाइन करने का जो असल फ़ायदा है वो यही होगा कि मैं आपको अलर्ट दूंगा कि दोस्तों ये कॉइन
आपको इस मार्केट में जो आज की तारीख चल रही है, जैसे आज 18 मार्च है, तो ये इसमें अच्छा वर्क कर रहा है, आपको ले लेना चाहिए। अब ज़हन में आपको उम्मीद है कि मुझे आपको बात समझ आ गई होगी। और जब मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके देता हूँ किसी भी कॉइन की, तो मैं उसकी आपको नाउ, हाउ, एंट्री, एग्जिट और मार्केट में लॉन्च होना और क्यों लॉन्च हुआ वो चीज़ें बताता हूँ। अब बात इग्नोर करते हैं यहाँ पर ऑटम को, एलटीसी को, नियर को, चेन लिंक को, ये सारे सुपर कॉइन हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी की ट्रेड करने के लिए हमें ये कुछ खास बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। आगाज़ करते हैं हम BCH से। तो दोस्तों BCH को आपने इस वक्त वेट करना है अपने पुराने लेवल पे आने को। मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत जल्द आपको दोबारा 281, 282 पे देखने को मिलेगा। अगर जस्ट बिटकॉइन 39,000 की जोन में एंटर होता है, 39,900 में भी जाता है, तो BCH ज़्यादा उसकी निस्बत क्रैश कर जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि मैं आपको पहले ही अलर्ट दे चुका था कि डिसेंट्रलैंड, माना और सैंडबॉक्स के होल्डर्स को कि आप फ़ौरन उसमें से निकल आएँ, लालच ना करें। तो वही हुआ, माना नीचे आना शुरू हो गया है, हमने इसे दोबारा बाय करना है। याद रखिएगा कि मेरी एजुकेशन आपको इसीलिए ही तो है कि आप इसको अच्छे वक्त में बेच दें। अगर आपने कल इसे 2.45 पे सेल कर दिया है तो आपने एक कॉइन के साथ आराम से 25 से 26 सेंट गेन कर ली हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों एप कॉइन के बारे में, जो हमने रात को आपसे डिस्कस किया। तो ये हमें उस वक्त जो है सिर्फ $11 पे देखने को मिला, ठीक है। और अभी अगर हम इसकी बात करें, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, $11 पे नहीं, 8.11 सेंट पे। और इसमें अभी हमें बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिल रहा है। या रात तक ये 1100% का अपने अंदर प्लस लगा चुका था। और क्योंकि अभी इसको रिसेंटली ये लॉन्च भी हुआ है और इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट हो सकता है आज इंशाल्लाह वीडियो बना करके दूं। लेकिन दोस्तों जो अल्फाज मेरे रात को थे वही मेरे अब हैं। चाहे ये $5 हर हमारे सेशन में बढ़ता जाए, मैं आपको ऐसे कॉइन में एंट्री लेने के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इंतहाई रिस्की होते हैं। रात को भी ये जब $8.5 पे था, 8.25, 8.11 पे, तो मैंने आपको एक अलर्ट जारी किया था कि सोच समझ के इसमें एंट्री लीजिएगा। और मैंने इसका कोई टारगेट भी आपसे डिस्कस नहीं किया। अब भी ये $16 को हाथ लगाकर फिर नीचे आया है 1.5 पे, और अब ये फिर थोड़ा सा प्लस लगाते दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका माइंड सेट बन सके। डेली मार्केट में सिर्फ मैं आपको ये अलर्ट दे सकता हूं कि जी ये कॉइन वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ETC के बारे में दोस्तों मेरा फेवरेट कॉइन है, लेकिन ये मुकम्मल वर्क नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। $25 पर अगर ये आपको देखने को मिलता है तो आपने इसे इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों सैंडबॉक्स की। आपके सामने सूरत हाल है। वो सैंडबॉक्स जो कल 3.22 तक जा चुका था, आज 3.08 पे आ चुका है। अभी इसमें एंट्री नहीं बनती और ना आपने इसमें एंट्री लेनी है। तो दोस्तों इसमें आपकी जो एंट्री है वो बनती है 2.70 सेंट में, वही जो हमारा पुराना टारगेट था, क्योंकि ये इसी पे ही जा कर के रुक जाता है मोस्टली और हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। और तकरीबन मैं पिछले 5 माह से अपने व्यूवर्स को सैंड और माना में इसी तरह ही अर्निंग करवा रहा हूं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से वेव्स कॉइन की तरफ। ये हमने नई एंट्री की है वेव्स की। तो अगर हम वेव्स की शाम की बात करें, मतलब मिड जो हमारी वीडियो थी, तो इसमें हमें $2 का इजाफा देखने को मिल रहा है। अब हम इसमें भी ट्रेड स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका जो टारगेट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट नीचे जा रही है। आज के इस सेशन में अगर आप मार्केट को स्टडी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो याद रखिएगा इसमें मुझसे ज़्यादा आपका फ़ायदा है, क्योंकि हमने इससे स्टडी करके बाय करना है। यही है दोस्तों क्रिप्टो एजुकेशन जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। और रही बात बेसिक और एडवांस की, उसके लिए एक अलहदा सेशंस होते हैं, कोर्स होते हैं। तो लिहाजा फ़िलहाल बाइंग जो एजुकेशन है इससे बढ़ के कोई नहीं हो सकती, जिसमें मैं आपको मोस्ट स्टेबल 100 कॉइन के अंदर आपके चक्कर लगवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कॉइन आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। अब बात करते हैं AXS की, यानी कि एक्सी इन्फिनिटी की। तो दोस्तों इसका तो इतना नाम क्रिएट हो चुका था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्ट्रक है $1 के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। इसीलिए हम इसे आज मज़ीद डिस्कस नहीं करने वाले। जब इसमें एंट्री लेने का टाइम होगा मैं ही आपको इंशाल्लाह अलर्ट दूंगा। अभी इसका एंट्री का टाइम नहीं है। बात करते हैं FTM की। तो दोस्तों FTM में एंट्री जो बनती है वो 1.05 है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द मार्केट आज हम वेट करेंगे, हर सूरत वेट करेंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। और हमने FTM को 1.05 नहीं तो मिनिमम 1.10 सेंट में बाय करना है। लेट्स सपोज 6 बजे के बाद
हमें मार्केट में तेज़ी दिखाई देती है तो फिर हम 1.05 और 1.10 सेंट का वेट नहीं करेंगे, हम इसे इसी प्राइस पे बाय करके ट्रेड ले सकते हैं और आप इजीली 15 से 20 सेंट इसमें अर्न कर सकेंगे। यानी कि $100 के साथ 18 से $20 अर्निंग हो सकती है पूरी, इतनी इसमें पोटेंशियल है FTM में। तो अब बात करते हैं दोस्तों थीटा कॉइन की। थीटा में हमें दोस्तों कोई ख़ास 10 से 12 सेंट की जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है और मैं समझता हूँ कि अभी आप इससे थोड़ा सा परहेज़ कर लें। यहाँ पर जो कॉइन कल तक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था रियोन कॉइन, वो इस वक्त डाउनफॉल का शिकार हो चुका है दोस्तों। तो रियोन की प्राइस में हमें इस वक्त $1 की कमी देखने को मिल रही है। जी कैश का हमारा टारगेट 140 है, अभी इसे आने में वहाँ पर थोड़ा सा टाइम मज़ीद लग सकता है। जल्दी से दोस्तों मैं इसके अंदर जो कॉइन आप ऐड करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, जो जिसे आपने मिस नहीं करना वो है कुसामा। ठीक है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो जल्द मिलेगी। कुसामा दोस्तों हमारी परसों मिडनाइट की वीडियो में हमें $128 पे देखने को मिल रहा था। अब ये हमारी डायरेक्टरी में ऐड हो गया है, हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे और एयरवेव को भी यानी कि AR को भी हमने इग्नोर नहीं करना, अपनी एंट्री में लेकर के आना है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं KDA के बारे में। तो दोस्तों KDA में हमारी एंट्री मार्केट खुद करवाएगी, क्योंकि मार्केट जहाँ से क्रैश होती है KDA 580 यानी कि 5.80 5.90 पे जाता है। तो दोस्तों आपने मिस किसी सूरत नहीं करना, उस वक्त ये आपको 20 से 25 सेंट की जो है अर्निंग देने को मिल सकता है। और लास्ट में हम बात करेंगे डैश कॉइन के बारे में, ये भी हमने न्यू एंट्री की है। तो दोस्तों डैश इस वक्त हमें 94 पे देखने को मिल रहा है और रात को ये 96 पे था। इसकी भी एंट्री हमारी मार्केट में कौन करवाएगा? BTC का क्रैश होना। BTC थोड़ा सा भी क्रैश होता है $800 का तो आपने इन कॉइन्स को इनमें एंट्री लेने से आपने परहेज नहीं करना। तो दोस्तों अब क्या सूरत हाल होगी नेक्स्ट 12 आवर की, बात करते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ जा करके। बस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। बात कर लेते हैं हमारे टारगेट की। तो हमारा मिडनाइट का जो टारगेट था वो था 39,700, क्योंकि मार्केट स्ट्रक हो चुकी है और हमने अपनी पूरी तरह से सेफ्टी करनी होती है। तो उस सेफ्टी को फॉलो करते हुए हमने ये देखा कि मार्केट काफ़ी क्लोज गई, क्रैश के 40,408 तक गई, लेकिन वहाँ तक नहीं जा सकी जो टारगेट हमने आपसे डिस्कस कर रखा था। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि मार्केट का जो हाई है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। रात तक जो हाई था 41,323 था और आपका जो हाई है वो है 41,146। मौजूदा प्राइस की बात करें तो दोस्तों BTC इस वक्त एग्जैक्टली उसी तरह ही स्ट्रक हो चुका है जिस तरह हमने मिडनाइट में देखा और $200 की इसमें कमी हो चुकी है। और अगर क्रैश की बात करें तो दोस्तों इसके सिम्टम्स क्रैश के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कि ये मार्केट में हमें क्रैश होता दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर ओपन कर ली है इसका कैंडल चार्ट और हमें ये स्प्रिंग कैंडल बनती दिखाई दी थी पिछले कुछ टाइम पहले। तो इस बेरिश स्प्रिंग कैंडल ने मार्केट को बिलाहर $200 का क्रैश दे दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि अगली कैंडल भी जो बनी, क्योंकि ये टॉप पर बनी, तो अगर ये बूट में बनती, पाँव में बनती तो ट्रेंड रिवर्सल को दावत देती, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। अगर ट्रेंड रिवर्सल होता बूट में बंद करके तो दोस्तों 42,500 का हाई डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता था, क्योंकि एक तो पहले से ही 2 दिन पहले का पुश आ चुका है और पुश के ऊपर एक पुश मिलता तो मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती। अगर हम बात करें हमारे स्ट्रॉन्गर जोन की तो मार्केट स्ट्रॉन्गर जोन से बाहर आ चुकी है। स्ट्रॉन्गर जोन था हमारा 41,500 40,542 पे मार्केट इस वक्त खड़ी है, यानी कि 40,542 पे। तो मुझे ऐसे अब लगता है कि ये अब बहुत जल्द 39,000 की सिमत में जाने वाली है, मतलब डायरेक्शन अपनी चेंज करेगी। तो ऐसे में हमारा टारगेट बहुत ही दोस्तों नपा तुला होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर कमाने वाले दुआएं ही देंगे, लेकिन किसी ने गवा दिया तो वो गालियां ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने बड़ी ही सोच समझ के नेक्स्ट 12 आवर का टारगेट लेना होता है और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आप तमाम दोस्तों से लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत हमें इसके ऊपर मेल्स मौसूल हो रही थी। और दोस्तों दूसरी बात कि अभी टेलीग्राम के ऊपर काफ़ी मसला पेश आ रहा है एक्टिविटी का, वो सर्विस ना अवेलेबल होने की वजह से। तो हम जल्द अज जल्द आपको एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म देने वाले हैं और वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपको हम तक रसाई आसानी से मिल सके, और हो सके तो आप हमारा फेसबुक जो पेज है, ग्रुप है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। सेम नाम से अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब के नाम से और उस्मान हुसैन क्रिप्टो गुरु के नाम से भी आप वहाँ पर जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों अब हम इसीलिए कर रहे हैं, इतनी इस पर तेज़ी दे रहे हैं कि आपका हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट ना हो।
वापस आते हैं अपने कैंडल चार्ट की डिस्कशन के ऊपर। तो दोस्तों मार्केट यहाँ से हमें क्रैश होने का जो है साइन दे रही है। 4 और कैंडल चार्ट की तरफ चलते हैं तो देखते हैं ये हमें क्या कह रही है। तो दोस्तों उसमें भी जो है बूट में जा कर के एक स्टील के हैंडल वहाँ पर कैंडल बन रही है और वो जो कैंडल है उसमें थोड़े से साइन मौजूद हैं सिर्फ मार्केट रिवर्स करने के, और उसने मार्केट रिवर्स की भी कितनी, $300 की। तो क्योंकि उसका शेडो बहुत बड़ा था, शेडो में तो वो 41,000 को भी टच कर रही है, आप देख सकते हैं। ये देखें ग्रीन कलर की कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसका शेडो 41,000 तक गया है, लेकिन शेडो जब इतना बारीक हो तो मार्केट वहाँ पे कभी भी स्टे नहीं करती। स्टे तब करती है जब कैंडल पूरी शक्ल इख्तियार कर चुकी हो, लाइक दिस। ओके, इसकी तरह उसने शक्ल इख्तियार कर ली हो। अब बात करते हैं मौजूदा कैंडल जो बन चुकी है। तो दोस्तों यह है बिरिश एंगल्फिंग और इसका शेडो भी बहुत बड़ा है और इसने पहले क्रॉस भी लगाया अच्छा खासा और बाद में अब जाकर स्टिल हो चुकी है। मार्केट टोटली स्टिल है दोस्तों। तो तकरीबन पाकिस्तान के 6 बजे आप मार्केट में लाजम मूवमेंट देखेंगे और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मूवमेंट थोड़ी सी क्रैश की जानब जाने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। आपके अपने एनालिसिस मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो आपका ज़हन आपको इजाज़त दे आप उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं समझता हूँ कि हमारा जो कल का टारगेट था 39,700, अभी भी 39,700 ही हमारा टारगेट होगा और इसी से जुड़े हुए कॉइन्स में आप एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि लूना, सोल, एवेक्स। और मैं समझता हूँ लूना, सोल, एवेक्स के साथ साथ आपने जिसे मिस नहीं करना, माना, सैंड, मोनेरो और फिल कॉइन को आपने कतन मिस नहीं करना। अब जो बाकी कॉइन है वो हम एथेरियम के कैंडल चार्ट के साथ जाके इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं एथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ एथेरियम। बात करते हैं हमारे टारगेट की। तो हमारा टारगेट था सेफ साइड 2700 और इमीडिएटली जो हमने टारगेट आपसे डिस्कस किया था वो था 2740। तो जो हमारा इमीडिएटली टारगेट था, अगर किसी ने वो उसे चेज किया है तो डेफिनेटली आप उस टारगेट के बहुत करीब थे और उसकी के अकॉर्डिंग आप इस वक्त तकरीबन $37 प्लस में हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने जो है फ्लैक्चुएशन तो बहुत अच्छी की है लेकिन अपना हाई क्रॉस नहीं किया। इसका हाई रात को भी 2826 था, अभी भी 2826 है, लेकिन मार्केट आगे नहीं जा सकी। मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा हाई लगाया है 2800 का लास्ट 12 आवर में। तो दोस्तों अब चलते हैं जल्दी से इसके कैंडल चार्ट की तरफ। तो मैं रात को ही आपसे डिस्कस कर चुका था कि जो एथेरियम है वो मुझे अभी फ़िलहाल क्रैश होता दिखाई नहीं दे रहा, वर्किंग वेरी वेल है। तो वही हुआ दोस्तों, अभी भी इसमें रात के यानी कि 2 AM के बाद जो फ्रेश आया उसके बाद भी उसमें 1.10% का हमें जो इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इसकी सूरत हाल मौजूदा देखते हुए इसमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बन रही है हैमर हेड जो बता रही है और टॉप पे बन रही है, ठीक है, बूट में नहीं, टॉप पे बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकती है। कितनी क्रैश करेगी इसके ऊपर हम बात करेंगे 4 और कैंडल चार्ट की तरफ जा करके, कि यहाँ पर वो बता रहा है जी कि क्रैश का नामो निशान नहीं है। 4 आवर में वो हमें इम्प्रूवमेंट का साइन दे रहा है, यानी कि हमें हो सकता है कि हमारे देखते देखते मार्केट 2800 पे चली जाए। तो दोस्तों इसमें हमें अपना थोड़ा सा टारगेट इथेरियम को लेकर के थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि इथेरियम वर्किंग वेल, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे मतलब BTC एक जनरल सी बात है, BTC क्रैश करता है तो इसके ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट अभी नहीं आने वाला, क्योंकि इथेरियम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो बहुत तेज़ हुआ है निस्बत बिटकॉइन के और आल्ट कॉइन्स के भी। तो इथेरियम इस वक्त समझ लें कि फेवरेट कॉइन बना हुआ है मार्केट का और इसकी ब्लॉकचेन पे काम करने वाले कॉइन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि कुसामा को दोस्तों हमने अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं, सोच समझ के। और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि पोल्का डॉट का ही ये प्रोजेक्ट है, दोनों ये एक किस्म के ही कॉइन है, लेकिन पोल्का डॉट क्योंकि सोया है तो हमने काम कुसामा में कर लेना है। अच्छा, बात करते हैं टारगेट की। तो 2797 पे हमें मार्केट अभी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस वक्त मार्केट में अगर एंट्री मिलती है 2750 की तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। 2750 में आप इसमें एंट्री ले करके आपको ट्रेड मिल सकती है $70 की। ये बड़ा नपातुला टारगेट होगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में हमें इतनी अभी जान दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इथेरियम अकेला वर्क कर रहा है। तो ऐसा अक्सर होता है, जैसे लूना को आप देख लें, लूना चलता ही अगेंस्ट द मार्केट है,
सैंड माना को देख लें, वो चलते ही अगेंस्ट द मार्केट हैं। तो दोस्तों हमने इस चीज़ को फॉलो करना है और इसी फॉलो अप को हम जो है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे वो, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारी वीडियो के दरमियान ये 28 को टच कर देगा, तो वो 2798 पे पहुंच चुका है। एंट्री टारगेट 2750 हो गया और दोस्तों इसकी स्ट्रोंगर जोन वही होगी 2850 को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो ये इसकी स्ट्रोंग जोन होगी और वहीं पे इसको जो है दोस्तों वर्क करना चाहिए। अगर ये वहाँ से अपने आप को तोड़ता है तो फिर इसकी वीकर जोन स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ जुड़े जिन कॉइन्स में आपने लाजम एंट्री लेनी है, जिसे मिक्स मत कीजिएगा, वो है दोस्तों KDA, नेवर मिस दैट कॉइन, KDA डैश STX EOS ZEC। और अभी क्योंकि APE जो नया कॉइन है उसको मैं किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहता, इसलिए कि APE जो है वो तो वैसे ही बूस्ट हुआ है उसका, लिहाजा यहाँ पे किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और आखिरी में मैं जो ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों वो है BCH को आपने किसी सूरत इग्नोर नहीं करना। मार्केट इसकी क्रैश करती है तो BCH की भी करेगी और BNB की भी। BNB और ये कनेक्टेड, ज्वाइंट कनेक्टेड वर्क करते हैं, जेन में रखिएगा। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं जल्दी से आज की फ्रेश न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आप बात कर लेते हैं आज की सबसे अहम न्यूज़ के बारे में, जो यूरोपियन यूनियन की जानिब से इश्यू होती है लंदन डेस्क की तरफ से। तो वो न्यूज़ की कुछ हेडलाइन थी कि क्रिप्टो यूजर्स लूज ऑल योर मनीज इन क्रिप्टो, और उसके बाद यही न्यूज़ थोड़ी देर बाद ARY पर भी नशर हो जाती है। तो हम वहीं से फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि मार्केट में ऐसी न्यूज़ फौरी तौर पे इशू कर दी गई है। हमने उसकी जांच पड़ताल की तो उसकी कुछ न्यूज़ यहाँ पर आकर ख़त्म होती है दोस्तों कि कंज्यूमर रिस्क लूजिंग ऑल देयर मनी इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो एसेट्स एंड कुड फॉल प्रे टू स्कैम्स, द यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटीज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वॉचडॉग सेड इन द जॉइंट स्टेटमेंट ऑन थर्सडे। और consumer face the very real possibilities of losing all their invested money if they buy these assets, the 3 EU authorities said in a statement। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर ना इसका पूरा जो है इस खबर का जो है मैं मतलब डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ कि आपने जेन में ये बात रखनी है कि आपने कभी भी किसी इलीगल वे में जाके क्रिप्टो यूज़ नहीं करनी। किसी एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन में जाकर के जो एथोराइज ही नहीं है। अभी सभी को मालूम है कि बाइनांस, Gate.io, KuCoin, OKX, ये सभी जो है रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर आपका पैसा कभी ज़ाया नहीं हो सकता। लेकिन जहन में रखिएगा, मेरा ऐसा मानना है, आपको मैं डराने के लिए नहीं कहने लगा, कि ये जितना भी इस वक्त यूरोपियन यूनियन हो या कोई भी हो, वो गीत अलाप रही है आपके एसेट्स को सेव करने की। मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी बाइनांस भी सेफ एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि एक एप्लीकेशन का कोई एक वाली वारिस या बाप नहीं होता, उसके अंदर कोई 50 किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म बैंकरप्ट होता है तो फिर सारा कुछ चला जाता है। ऐसी न्यूज़ इसीलिए मार्केट में इशू की जाती हैं कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जी फिर आप कोई वॉलेट खरीद लें, वहाँ पर जाकर के आप अपने कॉइन्स हैं सेव कर लें। तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा, वॉलेट्स भी उड़ जाते हैं। वॉलेट्स कैसे उड़ जाते हैं उसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, जिसके ऊपर कॉइन लेके जाने की अच्छी खासी आपको फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन जब उधर से पैसे गायब होने पे आते हैं तो कौन आपको उसकी जिम्मेदारी लेता है। मैं आज से 2 माह पहले ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर हज़ारों कंप्लेन सुन चुका हूं कि लोगों के वहां से $500-500, $2,000 के कॉइन्स गायब हो गए। तो लिहाजा ऐसी जितनी भी न्यूज़ मार्केट में आती हैं वो आप लोगों को एक मैसेज देने आती हैं कि जी आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में एक एप्लीकेशन के अंदर पैसा ना रखें। बाइनांस के अंदर अगर आपने अपना $10,000 रखा हुआ है तो आपकी ये गलती है, आप उसके अंदर 2,000 से ज़्यादा डॉलर मत रखें। उसके बाद आप लाजम कोई ऐसी एप्लीकेशन सेपरेटली अपने पास रखें, जैसे कि KuCoin में भी आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप OKX में भी कर सकते हैं। इसी तरह ही आप डिफरेंट एप्लीकेशन में इन्वेस्ट रखें। और इस तरह अगर एक वक्त में एक एप्लीकेशन उड़ती है तो इनका जो हमें दूसरे ढके छुपे अल्फाजों में जो हमें वार्न करना है वो भी हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो आपके एसेट्स यहाँ पे बच जाएंगे। और अब मेन चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भी दोस्तों हमारा क्रिप्टो के ऊपर एक कम्प्लीटली रिव्यू है, आप तमाम दोस्तों के पैसे को लेकर के। जेन में रखें, भूलना नहीं है आपने कि आपने स्कैम कॉइन्स बाय नहीं करने, क्योंकि 18,000 से अबव इस वक्त कॉइन्स जा चुके हैं।
जब आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे, किसी से एजुकेशन नहीं लेंगे, यकीनन आपका पैसा मिट्टी हो जाएगा। और मेरे पास ज़ाती तौर पे लाखों कंप्लेंट्स मौजूद हैं, 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक के, जी हमारा इतना पैसा जो है वो क्रिप्टो में ज़ाया हो गया। किसी ने लूटा भी नहीं, किसी ने किसी तरफ भी नहीं लगाया, लेकिन सिलेक्शन ऑफ कॉइन्स गलत थी। इस वजह से दोस्तों कि क्रिप्टो में आपका वाकई ही आप करोड़पति से करोड़पति हो सकते हैं, और यकीनन आपका सारा पैसा उसको जा सकता है जिसको आपने गलत और बेवकूफ़ी में आपने ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों क्रिप्टो में काम करने के लिए अगर कोई बड़ी यूरोपियन यूनियन हो या कोई भी यूनियन हो, वो जब ऐसी न्यूज़ अलर्ट करती है तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना होता है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो और आज का ये रिव्यू भी पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।